अरकीन कमेटी की एक फरमाइश थी, मैं वो बात बयान कर दूं। बेटियां रब की मर्जी से होती हैं, बेटियां किसकी मर्जी? जोर से, रब की मर्जी पैदा होती है तो मरता है आदमी, और जब बेटी जवान हो जाती है तो फिर झोली फैला के कहता अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखना। क्यों? कहता है कि जिस बेटे पे मैंने 10 लाख नहीं 50 करोड़ लगा दिए, वो बेटा मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितनी फाकों में पली हुई बेटियां ख्याल रखा करती हैं। बाद में बेटियों के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, बाद में लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ने आज बेटी दी है ना, तो सुनो, बेटे की पैदाइश पे इतना छोटा लड्डू और बेटी की पैदाइश पे इतना बड़ा लड्डू। जी माशाअल्लाह, बड़ा लड्डू बांटेंगे इंशाअल्लाह। बेटा नेमत होता है, बेटी जोर से, बेटी रहमत होती है। कभी बेटी आए ना किसी पे तो मुंह ना बिगाड़ना, शुक्र का सजदा करना और कहना तेरा शुक्र मालिक तूने मुझे बेटी अता कर दी। अल्लाह जब किसी से राजी होता है ना, अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो मेहमान भेजता है, और जब किसी को राजी करना चाहता है तो बेटी अता फरमा देता है, बेटी अता फरमा देता है। रब ने एक बंदे को ना 6 बेटियां 5 बेटियां अता फरमाई, 6 बेटियां हो गई। कितनी? जोर से कितनी बेटियां? और जोर से कितनी बेटियां? 6 बेटियां अता की। 7वीं मर्तबा बीवी उम्मीद से हुई, शौहर ने बीवी का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा सुन इस बार अगर बेटी आ गई तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकालूंगा। तो मां होती है ना, मां बेकरार हो गई। उसने कहा मालिक बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेती, मैं तो जिंदगी धक्के खा के भी गुजार लूंगी, लेकिन ये जो है ना बात बेटी की आ गई है, और इसने कहा अगर बेटी आ गई तो कत्ल कर दूंगा। कि उसने कहा था ए मेरे परवरदिगार अगर मेरी बेटी का गला घोटा गया मांगू कैसे बर्दाश्त करूंगी, बेटी कत्ल की गई परवरदिगार तो मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा। बच्ची ने, औरत ने ये कहा और रोना शुरू कर दिया। कहती है मेरे परवरदिगार करम कर देना, मेरे मालिक मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ। तूने एक बेटी दी मैंने झोली फैला के ली, दूसरी बेटी दी मैंने झोली फिर खोल दी, तू बेटी पे बेटी देता रहा, मैं तेरी नेमतों को संभालती रही। ए मेरे परवरदिगार इन रहमतों को तूने दिया है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। अगर 7वीं भी बेटी दे देगा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरे शौहर का दिमाग खराब हो गया है। उसने ये कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बच्ची को कत्ल कर देगा, मुझे घर से निकाल देगा। ए मेरे मालिक या तो 7वां बेटा अता कर दे और या फिर मेरे शौहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहते कहते उसने रोना शुरू किया, वो भी सो जाती है, शौहर भी बिस्तर पे लेटा हुआ है। अचानक ख्वाब नजर आता है, मैदान महशर लगा है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, गुनाहगारों को जहन्नम में भेजा जा रहा है, नेकों को जन्नत में भेजा जा रहा है। ये क्या देखता है, मेरे भी अमल तोले गए हैं, गुनाह ज्यादा निकल आए हैं। हुक्म होता है फरिश्तों इसे जहन्नम की तरफ लेकर के चले जाओ। कहता जब फरिश्ते मुझे लेकर के चले हैं, मुझको दरवाजे पर लेकर के आए, वो कहता जब पहले दरवाजे पे लाए हैं क्या देखता हूँ, दरवाजे पे मेरी पहली बेटी खड़ी है, हाथ का इशारा करके कहती है मालिक मैं इसे दोज़ख में नहीं जाने दूंगी, इसलिए कि ये मुझे पालता रहा है, ये मेरा बाप है। फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के जाते हैं। मैंने दूसरे दरवाजे पे देखा मेरी दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, मालिक मैं नहीं जाने दूंगी। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के चले गए, उस पे तीसरी बेटी का, चौथे दरवाजे पे गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी। कहता जब तक छठा दरवाजा आया, छठे दरवाजे पे मेरी सबसे छोटी बेटी खड़ी थी। कहता बेटियां 6 थी, जहन्नम के दरवाजे 7 थे, 6 दरवाजों पे 6 बेटियां खड़ी थी। जब छठे से हटाया 7वें पे लेकर के गए, दरवाजा खाली था, मुझे झोंकने वाले थे कि मेरी आंख खुल गई। कहता आंख खुली, पसीने में डूबा हुआ मैंने मुसल्ला बिछा दिया और रोके का मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों, यकीन जाने अगर आज के बाद ना एक बेटी को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया। आज के बाद अगर एक बंदे ने भी तुमों में से बिना डिमांड के निकाह कर लिया इस महफिल में सुनने की वजह से, तो समझ लेना मजार वाला भी राजी है, खुद काबे वाला भी राजी है। हाँ, एक बच्चे ने भी अगर बगैर डिमांड के निकाह कर लिया, और सुनो कुरान कहता फक्कु रक़बा,
फंसे हुए की जो गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बेहिसाब अगर जन्नत में जाना है ना तो किसी मुश्किल में फंसे बंदे का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से निकाल दो। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह साहिब मजार के सदके में सबकी बेटियों को इज्जतें अता फरमा दे। हर बाप की बेटी ससुराल में सुख से रहे, हर भाई की बहन इज्जतें पाए, हर बहन का भाई अल्लाह नेक बना दे, है ना। बस मुझे हुजूर का शजरा और पढ़ देना है। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और आपसे मेरी एक आखिरी गुजारिश, खुदा तौफीक दे तो चेहरे हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजा दे। कैसे? हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। मरना है ना, मरना है ना। उन्हें भी मरना जो हर जुमे सुन्नत के बालों को छील के नाली में बहा देते हैं, और उन्हें भी मरना है कि जो सुन्नत को सीने पे सजा के सोया करते हैं। मरना सभी को है। मैं नौजवानों से मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, उठवाता भी नहीं, क्यों मैं जानता हूं ये फैसले मदीने से होते हैं। हुजूर जिसे पसंद कर लेते हैं उसका चेहरा अपने चेहरे की तरह करा देते हैं। और याद रखो, हम 1,00,000 बार कहें ना हुजूर मेरे, तो क्या होता है? वो एक बार ये कह देना ये मेरा है तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो कहा था क्या बात हो मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना, है ना जी। तो अगर हुजूर एक बार अपना कह दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों कोशिश ये करें कि चेहरे सुन्नत के मुताबिक सजाएंगे इंशाअल्लाह, सजाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कभी ऐसे देखता हूँ, दफन जाना होता है ना तो चेहरे देखता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, जब मरने वाले के चेहरे पे दाढ़ी देखता हूँ ना तो दिल में खुशी महसूस होती है, दिल में खुशी महसूस होती है। और जब चेहरे पे दाढ़ी ना दिखाई देना तो डर सताता है। देखिए कितनी भी की तो क्या हुआ, अगर हुजूर ने कब्र में मुंह फेर लिया ना तो कोई खैरियत नहीं होगी, कोई राहत कब्र में नहीं दी जाएगी। और चेहरे पे दाढ़ी सजी हो और हुजूर कब्र में आए और सवाल होता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर मुस्कुरा के मुड़ के देख लें, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे कब्र नूरुन अला नूर बना दी जाएगी। और मैंने तो यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, कोई बंदा कब्र में दाढ़ी लेके जाता है, फरिश्ते कफन हटाते हैं, पूछते करना क्या है? हिसाब नहीं लेना? हाँ हिसाब तो लेना है। का इसके चेहरे पे दाढ़ी है, लगता नहीं है कि ये हुजूर का हो के आए? का दाढ़ी की वजह से बंदे कब्र में बख्श दिए जाते, तो सजा ले दाढ़ी, कोई ज्यादा बात नहीं। सुभान अल्लाह। साहब ये कहते हैं ना कि सुन भाई बरकत हो जाएगी, घोड़े के नाल की अंगूठी पहन, घोड़े की पूंछ भी मांग लेगा हाथ, काले घोड़े की नाल की अंगूठी, ऐसा लग रहा है काला जैसे आसमान से उतरा, उसे पहन लेगा, कह रहा बड़ी बरकत होगी, है ना। हम घोड़े की पूंछ गले में लटका सकते हैं, हुजूर की दी हुई सुन्नत चेहरे पे क्यों नहीं रख सकते? करके देखो, जाओ, गारंटी है। जिनकी दाढ़ियां हैं ना, दुआएं कबूल ना होती हो तो कभी यूं पकड़ो दाढ़ी और हाथ से ऐसे करके कहो मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरी दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अर्जियां पहले कबूल हो जाया करती हैं। तो बड़ी प्यारी चीज रख ले जी, सबको रख दिया। और मैं कहता हूँ नौजवान रिश्ते से पहले रख लो जी, बहुत अच्छी नसीहत। क्या बात है, कौन किसने बोला नहीं ना, उसकी अभी पूरी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई लोग, रखेंगे। अल्लाह तौफीक देगा तो रखेंगे इंशाल्लाह। हुजूर के गुलाम है, कभी तो वो सूरज निकलेगा जो चेहरे पे दाढ़ी होगी, आएगा वो दिन इंशाल्लाह, और जल्दी आएगा इंशाल्लाह। रखेंगे। और दाढ़ी वालों से भी गुजारिश है, दाढ़ी रख के बड़ा लंबा लंबा झूठ बोल रहे हैं लोग, मुल्ला जी समझ के मान जाते हैं। थोड़ा सा ये भी ख्याल करें, जब ये सुन्नत रख ली है ना तो इसका एहतराम कीजिए। कोई आपकी वजह से दाढ़ी को बुरा ना करे जी, कोई ये ना कहे कि दाढ़ी रख के पाप कर रहा है, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है। दाढ़ी का पूरा ख्याल रखना, इस दाढ़ी की इज्जत करो, खुदा तुम्हारी इज्जतों का इंतजाम करा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। हाँ जी, बात लंबी हो गई है, माफ चाहूंगा, सर्द रात है, इतनी रात से बैठे हो। फरमाइश थी कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, है ना। हाँ जी, 12:30 हो गए भाई साहब। बोले जरा सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह।
है ना। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको ना क्या बोलना है, बच्चे बोले, और इतनी जोर से बोलना है सुभान अल्लाह कि मैं चुपके से सांस ले लूं और आपको पता ना लगे। सीधी बात है ना, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, झूठ बोल के बात नहीं बनानी है। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी, और कर्म करेगा तो हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर कितनी जोर से बोलेंगे, बोले सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना कि करम हुजूर का मदीने से होने लगा है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। बोलो जरा खुल के बेटे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, जो लोग बाहर खड़े हैं ना, ये जलसे में होंगे, कोई बात नहीं, आप जहां हो सारे जलसे में हो, जहां से मर्जी करे वहां से सुभान अल्लाह कह दो। हम तो कभी जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाते, इसलिए नहीं उठाते कि जब जलसों में नींद आ जाए और नींद में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। ये जलसों की बरकत होती है, जलसों की बरकत होती है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। बेटी वाले हैं, तुम्हें ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं, है ना, आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं। बोले जरा खुलकर सुभान अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, कहें तो मैं शजरा भी ना पढ़ूं, किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। हाँ हाँ, तो नहीं, 1.5 घंटा हो चुका है, अब घड़ी देख लीजिएगा, थक गए तो फिर एक दिन में मार दोगे, कल भी तो कहीं जाना है। मैं 1 घंटा बोलता हूँ, उससे ज्यादा मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले कि 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है भैया, वो रोज बोलना है। मैं आपकी बात जरूर मान लेता, अगर है तुम एक काम करो, कल से मेरे घर के काम करने लगो, मैं यहीं जान दे देता हूँ। आज तक लोगों ने गुलाम मुहीउद्दीन सुभानी के दरवाजे का चक्कर नहीं लगाया, कारी रजीउल्लाह मिंबर पे इंतकाल कर गए, कौन गया उनके घर पूछने के लिए? भाई वक्ती तौर के जज्बे होते हैं, बस अल्लाह करे कि ये मोहब्बतें सलामत रहें और बातों पे अमल हो जाए, ठीक है ना। कोशिश करें कि जितनी बातें हो गई हैं इस पे अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपकी एक फरमाइश और पूरी कर रहा हूँ, मैं हुजूर का शजरा सुना दे रहा हूँ, अगर आप साथ हैं और सहमत हैं तो, वरना कोई मसला नहीं है, जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं किसी के साथ। सुनना चाहते तो बोले सुभान अल्लाह। भैया रोज मोबाइल में देखा, आज मोबाइल लगा दिया, मुंह ऐसे करके, आज तो सामने से सुनो। हमारे बच्चे आए थे, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, कमरे में आके बोले आज सामने से सुनना है। हाँ, बड़े बूढ़े आदमी थे, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए। और जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हुजूर की मोहब्बत में, है ना, किसके नाम पे? साहिब सरकार के नाम पे। मुल्क जब से आजाद हमने सिर्फ गुंबदी बनाई, हमने सिर्फ मज़ारों पे टाइल्स लगाई है, एक अपना कॉलेज, अपना स्कूल ऐसा ना बना सके जिसमें हमारी बेटियां इज्जत से तालीम हासिल कर ले। रोना इस बात का, अल्लाह टके दे देना चंद तो सबसे पहले शोरूम खोलना है, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो भटका लगा, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो मैरिज हॉल बना दिया। किसी पैसे वाले मुसलमान को ये ख्याल नहीं आता कि एक स्कूल बनाते हैं जिससे कौम के मुस्तकबिल के फैसले होने शुरू हो जाए। आज कौन नहीं रो रहा है, बताइए, कौन नहीं रो रहा है? हमें लोगों के आगे नाक रगड़नी पड़ती है, ट्यूशन के नाम पे बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, इज्जत भी देनी पड़ती है, तब मिलती है, लेकिन हमारे मज़ार की चमक में कमी नहीं आनी चाहिए। पत्थर हमें वहां वाला लाके लगाना, मकराना वाला। गारंटी है मेरी, अगर मज़ार वाला जन्नती है ना तो उसे तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, वो अपनी कब्र में जन्नत के मजे ले रहा होता है। और अगर वो पापी या गुनाहगार है तो लाख टाइल्स लगा ले, उसके रुतबे बुलंद नहीं होने, ये ख्याल रखिए। और मैं साफ बात जानता हूं, यही मसला के आला हजरत है कि जब मजार पे एक चादर पहले से होना तो फिर दूसरी उस वक्त तक ना डाली जाए जब तक पहली वाली बोसीदा या फट ना जाए। लेकिन मना कौन करे, दुकान इससे चल रही है। हाँ,
कमरे बड़े पड़े हैं, जाके मुजाबिरों को देखो, कमरों के अंदर चादरें फुल रखी हुई हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अगर किसी मजार पे जाने का इरादा करें, आप चादर अगर मजार के लिए ना खरीदें, पहले से वहां रखी है, एक जोड़ा गर्म खरीद लीजिएगा और लेकर के साहिब मजार के कदमों पे जाना, कहना बाबा जी ये तेरी तरफ से बेवा के लिए खरीदा है, ये तेरी तरफ से यतीम बच्ची के लिए खरीदा है। उस सूट को जाकर के गरीब को पहना दे, खुदा की कसम, जैसे कि वो कपड़ा तेरा कोई बेवा की बेटी या यतीम बच्ची पहनेगी, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। हमें ये काम करना चाहिए। आज हम दरबदर भटक रहे हैं, लेकिन हमारे तमाशों में कमी नहीं आ रही। गलत कह रहा हूं मैं? आज भी कंडीशन है, सिग्नल पे खड़े हो जाओ 5 मिनट तो नकाब पहन के बेटियां गोद में बच्चे लेके आज शीशा बजा देती हैं। सवाल ये नहीं कि उसे देना कितना है, ख्याल ये आता है कि उम्मती हुजूर की है और भीख सिग्नल पे मांग रही। सच्ची बात यह है, अगर हमने वक्त पे सिर्फ ज़कात दे दी होती ना, तो आज कोई बेटी रोड पे खड़े होकर के भीख नहीं मांगती। कड़वी सच्चाई आपसे बयान करूं, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए। हमारे का मतलब ये होना चाहिए कि मजार से जमीन के ऊपर वालों को भी फैज मिले और नीचे वालों को भी फैज मिलता है। ये मतलब मजार का होना चाहिए। ये नहीं मजार बन गया तो नाचने का अड्डा बना लिया, मजार बन गया तो खुल के गुनाह किया जाएगा, मजार बन गया तो अब जो चाहे करेंगे। मजार का मतलब ये नहीं होता है। आपकी इस बस्ती के अंदर स्कूल में पढ़ते नहीं बच्चे? पढ़ते हैं कि नहीं भाई? हाना में जवाब दे दें, पढ़ते हैं कि नहीं? आप जिस जगह से भी आप आए होंगे, आपकी बस्ती में बच्चे पढ़ते होंगे, सारे अमीर तो नहीं होंगे ना। और जहन का ताल्लुक अमीरी और गरीबी से नहीं। कभी अमीर का बच्चा बुद्धू हो जाता है, गरीब का बच्चा माइंडेड होता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? आप देखिए, आपसे एक गुजारिश और कमेटी वालों, आपकी बस्ती का जब कोई भी साल के लास्ट में रिजल्ट आया करे, आप अपने पूरी बस्ती के बच्चों का रिजल्ट चेक करें, जो उसमें सबसे टॉप बच्चा आए पूरी बस्ती के अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, उसको आप एक मेंबर सजाइए, एक स्टेज लगाइए, उसके लिए एक इनाम का इंतजाम कीजिए, बस्ती में ऐलान कर दीजिए ये बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आया है, इसको गांव की जानिब से एक पेन दिया जा रहा है, एक गिलास दिया जा रहा है, एक कप ही खाली दे दे। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कीमती तोहफा दे रखे हैं, सवाल ये है कि आप उसको इज्जतें दे रखे हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाने वाले के साथ इस तरह की इज्जत अफजाई के काम करेंगे, आज मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, कल इसी मैदान में आपका बेटा भी मेहनत करता नजर आए, लेकिन हम ये करते ही नहीं। अरे आपके औरत जो है ना, टक्कर का लाना, तस्लीमारी को लाते, मुकाबले में फना को लाना, बड़े तन्नाक जवाब होते हैं। ये थोड़ी देर की ज़हनी अय्याशी के लिए हमने नेकियां भी आग लगा दी और दौलत में भी आग लगा दी। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, नाज़िर भाई ने कहा बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। 60-70 साल उम्र में जितने चाहो खुल के गुनाह कर लो, आखिर मौत आनी है, आखिर मौत आनी है। यहाँ न ताकतवर रहा, न पैसे वाला रहा, न गरीब न अमीर, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े आज कब्रों में रह के गल गए, उनकी कब्रों के निशान भी पता नहीं है, लेकिन ये 9 गज की बनी कब्र बता रही है। कब्रें उनकी याद रखी जाती हैं जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, उनकी कब्रें जिंदा रखी जाती हैं। अगर चाहते हो जमाना तुम्हें याद रखे तो दिलों में रब की याद रख लो। गुनाह बड़ा आसान है, इतना आसान है गुनाह कि आपके तकिए तक गुनाह गया, और नेक छोटी सी नेकी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये गौर करें जो मैं कह रहा हूँ, थके तो नहीं है? बच्चे भी मेरी बात जरा गौर से सुने, मैं आपके बराबर हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, आपके बराबर हूँ, आप मेरे बराबर हो, मेरी बात गौर से सुनिएगा। गुनाह तकिए तक आ गया, नेकी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बटन दबाने की देर है, गुनाह शुरू है, और एक नेकी के लिए आपको जतन करना पड़ेगा। क्यों? ये आपको नहीं बताता कि जन्नत मुश्किल है, जहन्नम आसान है। याद रखिए, मेरे इमाम ने क्या कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था,
मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सच्चाई है हमारी। आप हम कितने पारसा बन जाएं, कितने ऊंचे जुब्बे कुब्बे पहन लें, हकीकत यही है कि मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं एक जवान से कहना चाहूंगा, अपने रिश्ते रब से मजबूत करें। किससे? रिश्ते रब से मजबूत करें। और जब रिश्ते मजबूत रब से होते हैं ना, तो जबान खुलने में देर होती है, मदद आने में देर नहीं लगती है। अभी आपने भी देखा होगा, एक बच्चे का वीडियो वायरल किया जा रहा है। वो बच्चा लिफ्ट में ऑटोमेटिक फंस गया, उसको पता ही नहीं खुलनी कैसी है। तो उसने लिफ्ट के अंदर, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, वो कह रहा है अल्लाह मैं मुश्किल में आ गया हूं, मुझे इस परेशानी से निकाल दे, मैं डर रहा हूं। उसने इतना कहा, खुद ब खुद दरवाजे खुल गए। मैं कहता हूं अगर बच्चे ऐसे कहते हैं खुदा दरवाजे खोल देता है, 6 फीट का बंदा आंसू बहाए और खुदा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मसला तो यह है कि हमें मांगने ही नहीं आया, हमें मांगना भी नहीं आया। मांगने वाले पूछो कैसे होते हैं? मांगने वाले ऐसे होते हैं कि मांगने वाला भी गरीब नवाज है और देने वाला भी गरीब नवाज है। वो मांगता रब से है, देता क्या बंदों को है। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि दे वो जिसके खजाने भरे। का मालिक कौन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आज दुनिया अजमेर वाले बाबा की खैरात करती है। हिंदू, सिख, ईसाई जिस मजहब का चला जाए, खाली जो भी जाता के झोली भर के आता। और जबकि अपने उस गरीब नवाज का मामला क्या था? एक दिन आपके साहबजादे मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं, बेहोश हुए, गिर गए। जैसे बेहोश होके गिरे ना, लोगों ने पूछ लिया शाहजादे क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गए थे? आंख खुली, फरमाने लगे कि आज 3 दिन का फाका था, घर में कुछ खाने को नहीं था, कमजोरी की वजह से ना चक्कर आ गया। लोगों ने इतना सुना, चीखें निकल गई, हम पेट भर के खाएं, अली के घर वाले भूखे रह गए। हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें और खातून जन्नत के बेटे 3 दिन के वाक़े से लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और जितना जिसके घर में रखा था सारा ला करके अजमेर वाले बाबा के मकान की चौखट के बाहर रख दिया। सरकार गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाने लगे, दरवाजा खोला तो सामने जहां तक नजर जा रही है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। आपने गुस्से में पूछा ये क्या मामला है? कहा हुजूर माफी दे दी जाए, हमें पता नहीं था ज़हरा के लालों के घर 3 दिन का फाका है, हम तो बेफिक्र रहते थे, हमें क्या पता आपके घर में इतने दिन का फाका है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुम्हें किसने बताया कि मेरे घर के अंदर 3 दिन का फाका है? आज आपका बेटा मदरसे से आ रहा था, बेहोश होकर गिर गया, हमने जब बेहोशी की वजह पूछी उसने 3 दिन का फाका बताया। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज को जला लाया, अपने बेटे को करीब बुला के कहा था शहजादे आज तूने हमारे दस्तरखान का राज खोल दिया है, आज हमारे घर का राज खोल दिया है। और आपने गुस्से में फरमाया था जा आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना। उसी दिन से आज तक कोई बता नहीं सकता है गरीब नवाज का वो शहजादा किस कोने में जाके आबाद हुआ, लेकिन खुदा की कसम जिनके घर में कई कई दिन के फाके होते थे उनके दस्तरखान से कोई कभी भूखा नहीं जाता था। कल तो कलाज का आलम यह है कि झोली फैलाने में देर होती है, झोली भरने में कोई देर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई खुदा तौफीक देना, किसी के काम आ जाओ, किसी के काम आ जाओ, ये सबसे बड़ी बात ये भी है, किसी के काम आ जाओ। आपकी जिंदगी अगर सिर्फ अपने लिए है तो क्या मजा तो तब है जब अपने आगे का उठा के किसी के हवाले कर दिया जाए। ख्याल कीजिएगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह, किसी के काम आ जाइएगा और फंसे हुए को मुसीबत से निकालो। आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गरीब बच्चियों के घर की आबादी। तवज्जो है सारे लोगों को? कितने कवारे लोग बैठे हुए इस महफिल में, हाथ उठा के बता देना जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटे से बड़े तक हाथ उठाए, जरा हाथ उठा ले भाई। बच्चे भी उठा लें जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है वो बच्चे ना उठाए, ठीक है ना? हाथ नीचे कर,
बस आपसे एक गुजारिश है, बस बस मैंने देख लिया, अब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज साहिब मजार के नाम पर ये वादा करो कि मांग के जहेज नहीं लेंगे, मांग के जहेज नहीं लेंगे। वाह, मांग के नहीं लेंगे। क्या बात है। हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह, है ना। जिनकी लग गई लग रहा कि मौल भी मुझे नहीं लेनी, मांग के नहीं लेना है, मांग के नहीं लेना, अपनी खुशी से कोई कायनात उठा के दे दे, अपनी बेटी को दे रहे हैं। बेटियां, सच बताऊं, बेटियां कल भी जिगर का टुकड़ा थी, आज भी जिगर की टुकड़ा है, लेकिन फर्क इतना है ना, इन भीख मांगने वालों ने बेटियां बाप पे बोझ बना दी। ये जो कह रहा है ना 10 लाख रिश्ते में चाहिए और निकाह के टाइम 5 लाख और चाहिए, इन जैसे कुत्तों ने बेटियां बाप पे बोझ बनाई है। मैं तो इनको आदत के एतबार से कुत्ते से बदतर हूं, कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाया करते हैं। इनकी वजह से आज बेटियां मर रही हैं। बेटियां कल भी बाप की हमदर्द थी, आज भी बाप की। वो भी कुछ दिन पहले 3 बच्चियों को लेकर नदी में कूदा था, लोगों ने सबने उसका साथ दिया, कहा भाई बुरा हुआ कि बताओ भूखा प्यासा मर गया। मैं कहता हूं वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और उसकी हिमायत करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि अगर मरना तुझे है ना, तुझे रब के साथ भरोसा नहीं रहा तो मर, लेकिन दूसरों को लेकर क्यों मर रहा है? तुझे लगता है अल्लाह तेरा नहीं तो इनका तो है ना, तू इन्हें छोड़ के मर जा, खुदा इन्हें अपनी रहमत से पाल के दिखा दे। आए दिन ये तमाशे हो रहे हैं, कोई बच्ची को ट्रेन के आगे धकेल दे रहा है, कोई बच्ची को गला काट दे रहा है, कोई बच्ची को मार दे रहा है। होते कौन हो तुम मारने वाले बेटियों को? जब तुम जिंदगी दे नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं। याद रखिएगा मेरी बात, मैं यहां मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां इंसानियत की बात कर रहा हूं। इंसानियत किसी भी गले को काटने की इजाजत नहीं देती। बेटियों को मार दे रहे, गौर करो तो पता लगता है ये बेटे वाले जिम्मेदार हैं और उनसे खतरनाक होते हैं ये मिडलर। निकाह कराना बेहिसाब नेकी का काम है। जी हां, माशाअल्लाह। रिश्ते कराना ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन रिश्ते में दलाली करना, कह रहे उसमें क्या लिखा है, एक जोड़ा और 500 रुपए के लिए कितना झूठ बोल रहा है पता है? मेरे अभी सुनकर रहे उन्होंने को 70,000 रुपए महीना मिल रहे हैं ताकि बेटी का बाप 15 लाख देने पर राजी हो जाए। हम सब जानते हैं बाबूजी, निकाह के 8 दिन बाद कह रहे हैं मौलाना ताबीज दे दियो इमाम साहब, लॉकडाउन से तेज नीचे गिराइए। कंडीशन है जब रिश्ते बताए जाते हैं कि 15 लाख मिलेंगे, 16 लाख मिलेंगे, ये कहकर के बेटों को फंसाया जाता है, कुछ पैसे बता करके बेटियों को फंसा दिया जाता है। और जब रिश्ते में लेन देन बराबर नहीं होता है तो उन बेटियों को या तो ताने सुनने मिलते हैं या गालियां सुनने मिलती हैं। अब तो यहाँ तक हो जाती है कि बाज बेटियों को तलाक भी हो जाया करती है। आपको क्या लगता है आप 500 रुपए लेकर एक जोड़ा लेकर घर चैन से सो जाएंगे? याद रखिएगा, अगर किसी बेटे की हाय तुझे लग गई, याद रखना न जमीन पर चैन से सो पाएगा न जमीन के अंदर चैन से सो पाएगा। बात जितनी को इतनी बताया करो ताकि बेटी वाले भी सुकून से रहा करें और बेटे वाले भी आराम से जिंदगी गुजारना शुरू करें। ये भी कीजिएगा। तो मैं नौजवानों से कह रहा, रिश्ते में डिमांड नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी, अगर हो सके ना, अगर बिस्तर खुद खरीद सकते हो, इतने ठलुए नहीं हो कि बीवी के लाए हुए बेड पे ही सोने की नीयत बांध के बैठे हो, तो एक बेड अपने पैसों से खरीद लेना, 4 बर्तन खरीद लेना अपने पैसों से। एक नई ना खरीद सके तो सेकंड हैंड फटफटिया खरीद लेना, लेकिन
क्या बात। नजरिए देखो, अब्बा एक ही कुर्सी को प्लास्टिक को तार से बांध बांध के जी रहा कि नहीं ले लेके ना लौटा जवान हो गया, उसे भी तो मिलने वाली है कुर्सी। हाँ, एक जगह जाके बैठे ना तो उसने पाया पड़ गया, चार पाई का पाया समझते क्या बोलते भाई, उसने बोतल में फांस रखा था, बोतल बैग, मैं उसको देख रहा क्या देख रहा उसे दाल फिट करा या फिट करके रखा है। अरे नहीं नहीं, हमने इसको ऐसे मैंने दूसरी चारपाई ले लेकिन मैं अब शादी के 12 दिन रह गए, 12 दिन रह गए। अल्लाह क्या बात, जहेज लेने के चक्कर में क्यों? खैरियत है ना अपना? हम इसलिए जहेज के इंतजार में चारपाई नहीं खरीदते, 6 महीने काट लेते। अब्बा कुर्सी नहीं ला रहा, एक ही मोटरसाइकिल का पिंचर पे पिंचर जोड़वाया जा रहा है कि सुपर मिलने वाली है। कंडीशन है हमारी। अल्लाह तौफीक दे आपको, 4 बर्तन खुद खरीद, 1 बिस्तर खरीद ले और गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना। मैं नहीं जानता जिन्हें तूने बारात में नहीं खिलाया, दावत में नहीं खिलाया, जिनको गाड़ी में बैठा के नहीं लेके गया, वो क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी को इज्जत की सांस आ गई तो तुझे कोई दुआ दे या ना दे, गुंबदे खजला से मदीने वाला दुआएं देने लग जाए। हुजूर की दुआएं मिलने लगेंगी। काम ऐसे करो, आज बेटियां बोझ हो गई, आज बेटियां बोझ हो गई है, तो इतना आसान कर्म निकाल के बेटियां फख्र से कहें कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत पैदा कर दिया है। आज आपके आगे बेटी है, कल मेरे आगे बेटी होगी, परसों आने वालों के आगे बेटी होगी। अगर चाहते हो आपकी बेटियों को अल्लाह इज्जतें दे तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को इज्जतें अता फरमाए। रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। जी बेशक बेशक। बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब, रहमत का हिसाब। अभी बेटी के हवाले से नादिर भाई ने एक शेर पढ़ा था ना, बहुत खूबसूरत, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं सुना देता, अगर बता जरूर दूंगा। जब बेटियां आती हैं तो खाली हाथ नहीं आती, बल्कि 2 चीजें लेके आती हैं। नंबर 1 रब का सलाम लेके आती है, नंबर 2 खुशखबरी वाला वुसअते रिज़्क़ का पैगाम लेके आती है। कंडीशन है। जबकि हमारे समाज में अभी भी ये जाहिलाना रस्म है कि अगर किसी औरत के गोद में 4 बेटियां आ गई, 5 आ गई तो सीधा यार पहला सवाल होता, लगता हमारी जेठानी ने खिलवा दी। ये सबसे पहले कही जाती है। और देवरानी अगर जेठानी ये दोनों रिश्ते ना हो ना घर में, अकेली हो, तो फिर वो कह रहा है बीबी से कि तू मनहूस है। अम्मा कान कर रही है बेटे की, अल्लाह कल जगह शादी कर ली, मैं कह रही थी मेरी बहन की लड़की ले लो, और तुम्हारे अब्बा ना माने, अब देख लो नहीं, ये कह के शहर बढ़ती है औरतें। याद रखें बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। वो मालिक ना चाहे तो कुछ ना दे, ना चाहे तो कुछ ना दे। बेटियां बोझ बना दी हमने, सिर्फ किस लिए कि नहीं बेटा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि अगर बेटा ना हो तो बेटियां बुरी लगने लग जाए। बेटे की तमन्ना अच्छी बात है, क्योंकि नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है, नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। मांगिए आप बेटे दुआओं में, लेकिन मतलब ये नहीं कि बेटियां बोझ लगने लग जाए। और मैं एक बात कहता हूं कि बेटियों को इतना प्यार दे दो कि ससुराल जाएं तो उन्हें किसी और के प्यार की जरूरत ही ना पड़े। वो प्यार अपने घरों में आप, ताकि आपका प्यार बेटियों की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। आज भी बच्चियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि बेटे नहीं हो रहे। आज भी इसलिए लोग औरतों को घर से निकाल देते कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। खुदा के वास्ते रब जब किसी से राजी होता है ना, रब जब किसी से राजी होता है, खुश होता है, तब उसे बेटियों के तोहफे अता फरमाया करता है। और बेटियों से भी एक गुजारिश है कि तुम भी बाप की इज्जत बन के रहो, बाप की शान बन के रहो।
होटल की एक दावत पे इज्जत का सौदा ना करना, लाख 2 लाख के जेवर के लिए इज्जत ना बेचना। तेरी इज्जत इतनी कीमती है कि जमीन और आसमान की सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए और किसी बेटी की दो इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, पूरी दुनिया की दौलत एक बेटी की इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन फैशन तो अमीर ने बना दिया, तो बेटियों को क्या बुरा लगा? हमें ये तो शिकायत है कि अय्याशी आम हो गई, हमें ये भी शिकायत है कि गुनाह बढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी को शिकायत नहीं कि मेरी बेटी पर्दे में नहीं है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि मेरी बेटी पर्दे में क्यों नहीं, ये ख्याल क्यों नहीं आता है कि हमारी बेटी हया के साथ क्यों नहीं। अगर हर शख्स अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी दे दे जो खातून जन्नत की जिंदगी है, फिर खुदा की कसम जिना के दरवाजों पे हमेशा के लिए ताले लग जाएगा। पहले हम अपनी बच्चियों का हिसाब रखें ना। आम सा ऐलान कर रहा, कह रहा कहां गई है बेटी के फ्रेंड के, यहाँ गई है फ्रेंड, हो गया किसी की बाइक। अभी पिछले दिन एक खबर शाये हुई थी कि एक साहब की बीवी किसी के साथ भाग गई। अब उनसे पूछा गया भागी कैसे, का एग्जाम देने जाती थी, वो भैया भैया करती थी, वो भैया ही लेके भाग गया। अखबारों में मौजूद हो गई है भैया। और जब कोई अक्लमंद समझाए कि भाई बेटी ये पर्दे से रख, कह रहा तुम्हारे ख्याल गंदे हैं, मुझे अब्बा कहता है, मुझे खालू कह रहा है, मुझे चचा कह रहा है, मुझे बड़ा पू कह रहा है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर कोई भाई बहन को पर्दे के लिए कहता है तो उसकी इज्जत पे उंगली नहीं उठाता है। अगर कोई बीवी से पर्दे में रखने की बात करता है तो उसके किरदार पे शक नहीं करता है। खुदा की कसम, अगर शक की बुनियाद पे पर्दे का हुक्म होता तो ला के दिखा एक बेटी जो फातिमा ज़हरा जैसी हो, एक बीवी ला के दिखा जो सैयदा आयशा सिद्दीका जैसी हो, एक शोकर ला के दिखा जो मेरे नबी के जैसा हो। आका करीम ने अपनी बेटी को बुला के कहा था, फातिमा मेरे बाद पर्दा कैसे करके दिखाओगी? तब मेरे नबी की शहजादी ने कहा था, पापा जी आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं है, पर्दा इससे भी ज्यादा करूंगी। फिर आपने अपनी शरीक हयात, अपनी चगीती लाडली बीवी हजरत आयशा सिद्दीका को आपने आवाज दे के कहा, या आयशा लब्बैक या रसूल अल्लाह, आयशा तुम बताओ पर्दा कैसे करोगी? कहा मैं जितना पर्दा आपके दौर में किया है इससे ज्यादा पर्दा मैं आपके बाद करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीका ने पर्दे की वो मिसाल कायम की है, आज तक मिसाल नहीं मिलती है। तारीख गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के विसाल के बाद कभी धूप में नहीं आती थी। किसी ने कहा था आयशा क्यों नहीं धूप में आती हो? का पर्दा करती हो, क्या हुक्म बदल गया है? धूप से किसका पर्दा? का पर्दा धूप से नहीं, मैं उस सूरत से पर्दा करती हूँ कि जिस पे गैर की नजर पड़ जाती है। बता अगर नबी की बीवी का पर्दा ऐसा है तो तेरी मेरी बेटी को पर्दा कैसा करना चाहिए? आज पर्दे हमारे घरों में नहीं, कह रहा था भाई नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, जब लड़कियां फ्री होंगी तो लड़कों को कौन रोकेगा? पहले बच्चियां कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बच्ची घर के बाहर जा रही है, जिम्मेदार के साथ जाए, और जब आए तो वापस हिसाब लो, बेटी इतना वक्त कहां लगे? और भरोसेमंद के साथ भेजना जिस पे एतमाद हो, वरना घर की इज्जतें चली जाती है, किसी पे फर्क नहीं पड़ता है। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम। अपने घरों में पर्दा आम करो और दुनिया को बता दो हम फैशन के लिए नहीं आए, हम तो दुनिया में आए ही हुजूर के लिए। करेंगे इंशाल्लाह सारे लोग। अपने बहन बेटियों की रखवाली खुद से करें। अब कोई मुहाफिज नहीं है, अपनी बच्चियों की हिफाजत हमें खुद करनी है और हर हाल में करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह बच्चे बोल दे सुभान अल्लाह, सिर्फ बच्चे बोले सुभान अल्लाह। यकीन करें बड़े बड़ो, अगर तुम सब भी उठ के चले जाओ मैं खाली बच्चों में तकलीफ कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नजरिया ये रहता है ना, अक्सर बड़ा सितम होता है बच्चों का, बड़ा सितम होता है। महफिल शुरू होती है तो सबसे पहले महफिल में कौन आते हैं? जोर से। आज मुझे लग रहा है कि ये डरने वाले नहीं रजाई के साथ आए हैं। ना भागने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना हटने वाले, मैं रजाई गद्दों के हैं। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है ना? जिसने ओढ़ी रजाई ना, उसका क्या करे कोई ना, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। जिसने ओढ़ी रजाई या वही कह दो, क्या बोल लोई,
उसे क्या उठाएगा कोई, कसम खा के बैठे। तो महफिल शुरू होती है ना, सबसे पहले बच्चे ही आते हैं, है ना। महफिल का आगाज बच्चों से होता है। जब कोई अच्छा नात खां खड़ा होता है ना, फिर बड़े बड़े निकल के आते हैं और बच्चों से कहते हैं चल चल पीछे चल, यहाँ मैं बैठा। महफिल हुजूर की है, आपको किसी को उठा के पीछे भगाने का हक नहीं है। हाँ, ये बज़्मे मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हाँ, जो बाद में आया हुजूर उसे भी देख रहे हैं, जो पहले आया हुजूर उसे भी देख रहे हैं। आप अगर 10 बजे आके बच्चे को उठा के पीछा करेंगे तो आपने कौन सा कलमा पढ़ा है जो इस बच्चे से ज्यादा मजबूत है? इस बच्चे का भी रिश्ता हुजूर से वही है जो आपका है। तो कभी भी हमें बच्चों को उठा के पीछे नहीं भगाना। समझदार बच्चे मस्जिद में आ जाएं तो उन्हें भी नहीं भगाना। समझदार बच्चे जिन्हें पाकी नापाकी का पता हो, बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करता हूं, जिन्हें पाकी नापाकी का इल्म ना हो, समझ ना हो, ऐसे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। लेकिन जो समझदार हो जाए उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। और मैं तो ये देखता हूं, अगर मस्जिद में बच्चे आ गए तो ये जो 5 टाइम का नवाजी है, तेरा किस काबिल, तेरा कलवा, तेरा भाग्य, पूरा का गुड्डू का, ऐसे कह के भगा दिए जाते हैं। हम बच्चों को बचपन से मस्जिदों में लाने के आदी बनाए, बहुत अच्छा, समझदारी की उम्र से उन्हें मस्जिदों में लाएं, ताकि जब जवानी की दहलीज पे कदम रखे तो कान पकड़ने की जरूरत न पड़े। अजान मस्जिदों से आए, दीवाने घरों से निकलना शुरू हो जाए। और याद रखिएगा, आदतें बचपन से बनती हैं। जो छोटे पौधे देखे अपने, हमारे घर में भी होते थे, हमारे दादा ना लकड़ी लगाते थे घर में। हमने कहा भाई ये लकड़ी क्यों लगाई? कहा ये हटा देंगे पौधा झुक जाएगा, बड़ा होगा तो टेढ़ा रहेगा, इसके सहारे से सीधा खड़ा रहेगा। जब मजबूत हो गया लकड़ी हटा ली, पेड़ सीधा का सीधा रह गया। तो बचपन के ये वो पौधे हैं जिन्हें एक सीधी लकड़ी की जरूरत होती है। और वो घर का वो फर्द बन सकता है जो रब का भी खौफ करता हो, रसूल का भी खौफ करता हो। हम अपने बच्चों को मस्जिदों में लाने के आदी बने और महफिलों में लाया करें जानबूझ के, इसलिए कि कल जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, फिर ये उर्स की महफिल लगेगी नौगजा बाबा की, फिर कोई आके कहेगा ये शिर्क है, तो ये फिर किताब खोल कर नहीं थप्पड़ मार के बताएंगे, मुंह बंद कर, तू आज की पैदावार है, हम तो बचपन से बाप के साथ ये उर्स मनाते आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को लाया करें महफिल में, ताकि बच्चों को हुजूर का इश्क सीने में आए। मुझे एक बच्चे ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा मैं आपको बहुत सुनता हूँ। एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा मैं आपको बहुत सुनता हूँ, बार बार कहा बहुत सुनता हूँ। तो मैं उसको मोहब्बत से देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये इश्क रसूल की शाखें कितनी दूर तक फैली हैं कि जिन्हें मेरे घर का एड्रेस नहीं पता वो मेरी बात इतनी धुन से सुनते हैं कि रात के 11:30 बजे भी जमीन पे बैठ के इसी जिक्र का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। ये उर्स की महफिल है और ये महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि इन महफिलों में आए तो अल्लाह हमें भी अल्लाह वाला बना दे, यही मतलब होता है। ये महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं कि इन महफिलों में आके बैठे तो बुजुर्गों की नजर पड़े और हमारे दिल बदल जाए, इसलिए ये महफिलें की जाती है। और हमारा अपना नजरिया ये है कि जितने उर्स में आते हैं वो सारे सिर्फ ये कहते हैं या तो पैसा मांगते हैं, या शिफा मांगते हैं, या तरक्की मांगते हैं, या कामयाबी मांगते हैं। 1% बंदे ऐसे नहीं मिलते जो ये कह दे मालिक जैसे तूने इन्हें अपना वली बनाया है हमें भी अपना वली बना। कभी ये भी मांगना चाहिए ना हमें, अल्लाह जैसे तूने इनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाली है हमारे दिल में भी डालना। हम जब भी मस्जिदों में आते हैं अपने लिए आते हैं, कभी वो जज्बा थे कि हम तेरे लिए उठ के रात को 3 बजे मुसल्ले पे आए, कभी ये मज़ारों पे आके मांगा करो अल्लाह इस अल्लाह वाले की तरह हमें भी नेक बना दे, हमें भी सच्चा बना दे। बड़ा दिल खुश हुआ, मैंने पूछा कल क्या होना, कि कल कुछ नहीं, कि परसों फिर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद कादरी पहेड़वी साहिब किबला का खिताब होना है, जिन्हें दुनिया सुन्नियत शेर कादरियत के नाम से जानती है।
नाज़िर भाई यकीन करें मेरा कलेजा ठंडा हुआ ये सुनकर, जी माशाअल्लाह। वरना बरेली से लेकर के रामपुर तक 100 उर्सों में से 90% उर्सों में कव्वालियां होती हैं। और सिर्फ कव्वालियां नहीं, वो भी वो मुकाबले वाली उर्सों में हो रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर साहिब मजार को निकलने की इजाजत होती ना, ऐसा थप्पड़ बजाते निकल के तो कान बहरे कर देते। और वो कहते, तुमसे पूछते कि जिनके खिलाफ पूरी जिंदगी हम बोलते रहे, तुम वही लाके हमारे मजारों पे करने लग गए। हैरत होती है, आज उम्मत उस मकाम पे आके खड़ी है कि आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं है। न बहन की इज्जत महफूज, न बेटी की इज्जत महफूज, न माओ की इज्जत है महफूज। और जिन पे बिगड़े हुए पे पैसा है वो कहते मजा नहीं आएगा बाबे मजार पे, मुकाबले में जब तक जवाब देने वाली टक्कर की ना हो। क्या मैं गलत नहीं कह रहा हूं? अगर तुम ये साबित कर दो कि ये दीन में है तो हम ये छोड़ के उसमें शामिल हो जाएंगे। और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो फिर कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जाबाजा थाने वाले। कहो फिर इस बात को, जब ये दीन का हिस्सा नहीं तो मजार पे क्यों किसी की बेटी को लाके नंगा कर दिया जाता है? अभी हमारे सैयद साहब के पास फोन आया, कहा मुफ्ती साहब की तारीख चाहिए, उर्स का प्रोग्राम है। उन्होंने पूछा क्या क्या होना है? कहा पहले दिन उर्स होना, फिर मुशायरा होना, फिर कव्वाली होनी। तो मैंने कहा मना कर दो, नहीं आ रही। कहा क्यों? मैंने कहा जिस इश्तिहार में शरीयत बचाने वालों का नाम हो, उसी इश्तिहार में शरीयत से खिलवाड़ करने वाले का नाम हो। हम वाक़ई तो रह सकते हैं, ऐसे दीन का सौदा नहीं किया जा सकता है। ऐसे दीन का सौदा नहीं किया जा सकता है। आए दिन वीडियो देखो, नाम कितने अच्छे अच्छे, और इन्हीं स्टेजों पे बैठ के दुपट्टे उतार दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस इस्लाम ने बेटी को रिदा दे करके इज्जतें बख्शी थी, जिस इस्लाम ने मर्द की आंखों को हया का ज़ेवर दे करके, इस्लाम ने जिन मर्दों का वकार बुलंद किया था, आज उसी इस्लाम के नाम पर हमारे कौम के बिगड़े हुए अमीरों ने नाच गानों की महफिल मजारों के नाम पे ला करके, मिंबरों पे ला करके बैठा करके इस्लाम के साथ जो खिलवाड़ शुरू किया है, न दुनिया में माफ किए जाएंगे, न आखिरत में माफ किए जाएंगे। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ, ये जो मिंबर पे जवाब दे रही है बैठकर, ये जो दुपट्टे उतार के कूद रही है, ये भी तो किसी की बेटी होगी। इसने भी किसी बाप की गोद में बैठ करके इज्जत की सांसें ली होगी। इसकी रगों में भी किसी माँ का लहू दूध बन के दौड़ लगा होगा। ये वही तो बेटी है जो खानदान की कभी इज्जत कहलाई होगी। ये वही तो बेटी है जिसको कभी खानदान वालों ने आबरू की निगाह से देखा होगा, लेकिन चंद पैसों के लालच में इस बेटी को दुपट्टा उतारना पड़ गया। और मेरी कौम के नौजवान जब किसी बेटी का दुपट्टा उतरता है, पैसों की कट्टियां लेकर के इस तरह से निछावर करते गए कि जो सर का दुपट्टा था वो गले में आया, गले का दुपट्टा जमीन पे आ गया। याद रखिएगा, अगर तुम किसी की बेटी का तमाशा देखोगे, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुम जिल्लतों का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नौगजी पीर बाबा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हो क्या गया है? मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को, जिन्होंने ये महफिल सजा के इरादा किया है महफिल अल्लाह वाले की है तो बातें भी अल्लाह वाली की जाए। सलामत रखे। ये कंडीशन आज हमारी कौम की है। उस दिन पता चलता है कि पैसा क्या चीज है ना, यूं उड़ा रहे चल रहा है पैसा। अगले दिन ना लोग बात करते हैं चौक में खड़े के, अरे भाई फलां पे कितना पैसा आया, अरे भाई बड़े पैसे वाला है। अल्लाह ने पैसा दिया है तो हराम में ना लगाइए, हराम में ना लगाइए। और जाओ, गारंटी है यही कव्वालों और नचनियों पे पैसे लुटाने वाले अपना रिश्तेदार हॉस्पिटल से कॉल करके ना ये कहते हैं कि बेटे का ब्लड चेंज होना है, खून नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो महंगा मिल रहा है, पैसे नहीं है। तो कहता 5 मिनट पहले फोन कर लेता तो मैं दे देता। ये कंडीशन है। जाओ कभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर देखो दुनिया की हालत क्या है। 1.5 रुपए की टेबलेट के लिए मरीज तड़प रहे हैं, 1.5 रुपए की टेबलेट के लिए कि एक दर्द की गोली मिल जाती तो चैन से सो जाते।
उनके पास एक दर्द की गोली लेने के लिए पैसे नहीं। अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो कभी जेब में डाल 1500 रुपए, चक्कर लगा हॉस्पिटल का, देख कितने गरीबों को पैसे ना मिलने की वजह से बेड नहीं मिल रहा है। हाँ, जमीन पर पड़े हो, ट्रिप लग रही है, जा किसी गरीब के 5 दिन के बेड का खर्चा उठा। गारंटी है मेरी, तू मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने पहले आ जाएगा। करो ना, कभी किसी का दर्द बांटो, कभी किसी का दुख बांटो, कभी किसी मुश्किल में फंसे हुए इंसान का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से बाहर निकाल, फिर देख कयामत में कितने मजे आएंगे। फिर देखो कयामत में कितने मजे आएंगे। आज हमारी कौम की कंडीशन ये है कि फैशन की दुकानें फुल मिलेंगी, होटल फुल मिलेंगे, और जाकर के देख लो कपड़ों की दुकानों पे भीड़ है, लेकिन स्कूल में हम जीरो खड़े नजर आ रहे हैं, तालीम में हम पैदल। बुरा ना मानिएगा, एक वर्दी पहन के होमगार्ड आ जाए ना, सारे काम, क्योंकि उन्हें अपना हक ही नहीं मालूम, कभी पढ़े ही नहीं। जो काम 2 बातों से हो सकता था उसके लिए 10,000 देने पड़ते। किस बुनियाद पर? जहालत की बुनियाद पर। कमेटी वाले हैं आप? कितने कमेटी वाले जरा हाथ उठा के बता दें मुझे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हाथ उठा लें जरा, कमेटी वाले हाथ उठा दें माशाअल्लाह। आपसे मेरी एक गुजारिश है, आपसे मेरी एक गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं, क्या नाम है बस्ती का? सिमरा। ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बना देना, हुजूर की उम्मत की कमेटी बना देना। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, जैसे आपने उर्स के लिए मेहनत की है ना, अगर आपको पता चल जाए कोई बेवा की बेटी है, उम्र बढ़ रही है, गुर्बत की वजह से कोई हाथ पकड़ने तैयार नहीं, तो जैसे एक मेहनत आपने इस जलसे के लिए की है, एक मेहनत करके उस गरीब का घर आबाद करा देना। और ये इतने अच्छे लोग हैं ना, ये इतने अच्छे लोग हैं, उम्मीद करता हूं किसी बेवा के लिए अगर इनके दरवाजे पे जाओगे तो इंशाल्लाह मना नहीं करेंगे। साथ दोगे आप लोग इंशाल्लाह? क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। साहिब मज़ार के नाम पे आप ये काम